दोनों तिथियों का श्राद्ध। आज हमारे यहाँ श्राद्ध में बाहर से भी ब्राह्मण आ रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, तो भी बाहर से श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाया गया है। चतुर्थी और पंचमी दोनों दिन का आज का श्राद्ध है। और मैं कहना चाहूँगा, कल मैंने यहाँ से अनाउंस कर दिया था 5-5, 11-11 ये क्या बोल लेंगे इसको, गमछा, और सुबह से हम वहाँ बांट भी रहे हैं। मुझे कल ध्यान में ही नहीं रहा कि वस्त्र बिना दक्षिणा के नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो मैं सब करके आया हूँ। और आज जितने भी नए पुराने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं कहूँगा, और ये 21 तारीख तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं अभी भोजन प्रसाद में, उनके लिए भी वस्त्र और दक्षिणा की व्यवस्था है। सभी उपस्थित रहा करें। कल मुझे जैसा कि बताया कि 2-3-4 ब्राह्मण बाहर घूम रहे थे, फिर बाद में आए। भोजन प्रसाद के समय पर आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप सब यहीं बैठा करें। मैं ग्रंथ लेके आया हूँ, उसमें से कुछ अद्भुत बातें मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि नीला और काला पहनने का कितना बड़ा अपराध है श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से। उसके लिए मेरे पास श्लोक है। 4-5 काम ऐसे हैं श्राद्ध में जो कपड़ा पहन करके होते ही नहीं। उसमें उत्तरीय वस्त्र पहन करके ही किया जाता है। हवन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। इसमें देह के ऊपर सिला हुआ वस्त्र नहीं होता। उसके लिए बड़े प्रमाण में ये किताब है मेरे पास में, इसमें ये लिखा हुआ है। श्राद्ध में दान पुण्य क्यों करते हैं, 1 मिनट बैठ के बोल रहा हूं मैं आपको। श्राद्ध में दान पुण्य क्यों किया जाता है, उसके लिए भी बड़ा अद्भुत इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया कि ऐसे जो लोग हैं जो अपने किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी व्रत का यदि वो उद्यापन नहीं कर पाए हैं, तो इसमें मैंने आज पहली बार ये सुबह पढ़ा है कि श्राद्ध में यदि उनके निमित्त दान पुण्य कर लिया जाता है तो उनको उद्यापन न करने का दोष नहीं लगता। उनके किए गए व्रत के उद्यापन के बराबर ही उनको वह फल प्राप्त हो जाता है। तो यह भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। मैं सभी भू देवताओं को निवेदन करना चाहूंगा कि भोजन प्रसाद के समय पर और तर्पण के समय पर, पाठ के समय पर, और आप उत्तरीय वस्त्र रखें तो ही ज्यादा ठीक है। कहा गया है कि 10 महादान पितर पक्ष में होने चाहिए। क्या क्या है, जिनका नाम बताया गया है ग्रंथ में। कहा गया है महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्। ये 10 महादान में तिलालोह मृण्यम च कपासो लवणम तथा सप्तधान्यम चित्रगाव एकैकम पावनम स्मृता। जौ, गेहूं, धान, तिल, टोंगना, सामा, चना, ये तो सप्त अनाजों में आ जाता है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, भूमि और गौ माता ये वर्णित की गई है। गैया मैया के लिए तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई। लिखा है उद्यापनम बिना यतु तद व्रतम निष्फलम भवेत्। एक कोई श्रीमान जी वृंदावन में एक वीडियो डाल रहे थे। वैसे मुझे कटाक्ष करने की आदत नहीं है, लेकिन ये शास्त्र के बिना कोई बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है। कल एक वीडियो आई है, उसमें ये किसी ने वीडियो में डाला है कि श्राद्ध में खीर नहीं चलती। ये लोगों को बिल्कुल गुमराह न करे तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि ऐसी वीडियो आप डालते हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, उसका श्लोक बोलिए। मेरे पास ग्रंथ है, इसमें यह लिखा है कि खीर के बिना और श्राद्ध पूरा ही नहीं होता। मेरे पास जो ये ग्रंथ रखा हुआ है, फिर आपकी बात हम काटने को तैयार हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है, इसलिए तो यहाँ रोजाना खीर चलती है। आप लोगों को बहकाए नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक श्रीमान जी ने कहा एकादशी का उद्यापन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे सामने नारदीय पुराण, निर्णय सिंधु, कई ग्रंथों में लिखा है उद्यापनम बिना यतु दत्त व्रतम निष्फलम भवेत्। किसी भी व्रत का यदि उद्यापन न किया जाए तो यह व्रत निष्फल हो जाता है। उसका कोई भी पुण्य व्रत करने वाले को प्राप्त नहीं होता। तो लोगों को आप कंफ्यूज न करें। मरणासन व्यक्ति यदि व्रत का उद्यापन न कर सके तो उसके जिंदे जी या उसकी मृत्यु के तत्पश्चात उसके घर के लोगों को चाहिए कि ब्राह्मण को बुलाकर या ब्राह्मण के पास जाकर के कुछ दान दक्षिणा दे दें, तो जिससे मरणासन व्यक्ति को उसके व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाए। ऐसा इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। आप उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं और व्यक्ति मरणासन रखा है, तो या तो ब्राह्मण के घर जाकर या ब्राह्मण को अपने पास में बुला करके उनके निमित्त उन्हें आप कोई दान दक्षिणा दे देते हैं, तो मरने वाले व्यक्ति को उद्यापन का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा वर्णन किया गया है। और फिर ये कहा गया कि यदि उस समय आप नहीं कर पाए हैं तो विशेष तिथियों में ये आप श्राद्ध पक्ष जैसी ये विशेष तिथियां हैं, इसमें उन मरणासन लोगों के लिए जो दुनिया छोड़ कर के लिए चले गए हैं, ये
कहा गया है कि उनके लिए आप बाद में भी आप बोल सकते हैं। कहते हैं कि जब आप ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करोगे तो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद जरूर देगा। तो यहाँ पूछा गया है, कहा गया है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से होता क्या है। अभी एक प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से क्या होता है। तो लिखा है विप्र वाक्यम स्मृतम शुद्धम प्रतस्या परिपूर्तये। इसमें लिखा है कि आपसे हजारों गलतियां व्रत करने में हो गई हैं। ये लिखा है, वर्णन किया गया, नारद पुराण का श्लोक है, विप्र वाक्यम स्मृतम शुद्धम प्रतस्या परिपूर्तये। आपसे व्रत करने में हजारों गलतियां हो गई हैं, यदि ब्राह्मण ने आपको आशीर्वाद दे दिया है तो वो सब गलतियों के ऊपर पानी फिर जाता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। आप यहाँ रोज तर्पण करते हैं, यदि आप ब्राह्मण को चरण नहीं छूते, बंधन प्रणाम नहीं करते, तो उसका क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। देखो इतनी अद्भुत बात की। श्लोक मुझे इतना बढ़िया लगा है, नारद पुराण का श्लोक है, विप्र वाक्यम स्मृतम शुद्धम प्रतस्या परिपूर्तये। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलते ही हमारा व्रत है, हमारा अनुष्ठान है, वो पूरा हो जाता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद में भैया इतनी बड़ी ताकत है। वर्णन किया गया है कि आप आचमन के समय पर जो पात्र में से आप आचमन करते हैं, ऐसे आपका पात्र तो जूठा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन भोजन के समय पर जो आप पवित्री लगाए हुए हैं ये जूठी हो जाती है। इसलिए भोजन के समय पर इस पवित्री को उतार करके रखिए। पवित्री धारण करते आपने की है, इसकी बड़ी महिमा है, लेकिन जिस समय भोजन कर रहे हैं आप अपनी पवित्री को उतार करके रखिए। इस दुनिया में एक ऐसा ही दान है जिसमें जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वो कौन सा है ऐसा दान? जन्म से लेकर के और अंत तक। एक ब्राह्मण प्रशिष्ट नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि आजन्म मोपार्जितम पापम मनोवाक्याभि कर्म भी तत्सर्वम नाश समाप्ति गो प्रदानेन केशवः। इसमें कहा गया है कि एक यदि सिर्फ कोई दान है वो गौ दान है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर प्रकार के अपराध को समाप्त कर देता है। इसलिए गौ माता के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। जैसा ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, यजन कर रहे हैं, गौ माता के लिए भी करते रहिए। और आज इतनी बड़ी दिक्कत आज देश के ऊपर आ रही है, परेशानियां चल करके आ रही हैं, इसका प्रमुख कारण यह है कि गौ माता का अंधाधुंध वध हो रहा है और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े मठाधीश, इतने बड़े बड़े महात्मा जिनके बैंक भरे हुए हैं पैसों के द्वारा, लेकिन उनके पास में एक भी गाय नहीं है और ना गौ माता के लिए कभी बोलते। यदि ऐसा ही रहा तो 2030 के बाद में देख लेना सुपड़ा साफ हो जाएगा, 5-7 साल ही लगेंगी। इसलिए चाहे सरकार सुने, महात्मा सुने, ब्राह्मण सुने, चारों वर्ण के लोग सुने, हर हिसाब से गौ माता को बचाना जरूरी है। यदि गैया मैया नहीं बची तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाली यदि कोई है तो गौ माता है, यदि कोई दान है तो गोदान है। स्पष्ट ब्राह्मण परिशिष्ट नाम के ग्रंथ में आजन्म मोपार्जितम पापम मनोवाक्याय कर्म भी तत्सर्वम नाशयामाति गो प्रदानेन केशवः। स्वयं विधाता ब्रह्मा, स्वयं भगवान शंकर और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद चला है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को पूछा कि एक ऐसा कौन सा दान है जो जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सभी उसके अपराध हैं पाप समाप्त हो जाएं। तो भगवान शंकर कहते हैं माधव, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यदि कोई है तो एक ही दान है, वो है गौदान। इस शब्द को सुनते ही भगवान गोपाल बन गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा संभाल ली। यही वो वाक्य था जो भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जिसका अनुमोदन किया। तो मैं आज सभी भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि आप सब गौवंश के साथ जरूर जुड़िएगा। और दो देख दान की गया श्राद्ध से भी अधिक महिमा। जिस समय घर का कोई मरणासन स्थिति में होता है, यदि उस समय आपने उसके निमित्त आपने दान किया है तो गया दान से भी बढ़कर उसका महत्व हो जाता है। कहा गया है कि दृष्टा स्थान मां सद्य धर्मे मीलोचनम भूमिष्ठम पितरम पुत्रो यदि दानम प्रदापयेत। मरणासन व्यक्ति को जिस समय भूमि पर लिया जाता है, यदि उस समय उनके निमित्त कोई भी दान किया जाए तो वो गया दान से भी बढ़ के हो जाता है। इसलिए सजग समझदार जो बच्चे हैं वो भगवान से मांगते हैं, कहते हैं प्रभु माता पिता की मृत्यु के समय पर हमें आप उनके आंखों के सामने खड़ा कर देना, यह कृपा कर देना। और कहते हैं कि मरणासन समय पर यदि बच्चे माता पिता के सम्मुख होते हैं तो वह बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मेरे सामने एक ग्रंथ रखा हुआ है, बड़ी अद्भुत इनमें बातें कही गई हैं और जब कोई बात प्रमाण के साथ कही जाती है तो उसको बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। आपने जो भी व्रत किया है मेरे द्वारा यहाँ से कहे गए इस श्लोक को कभी भूलना मत, जिसमें वर्णित यह किया गया है, कहा गया उद्यापनम बिना
यत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत। यदि व्रत का उद्यापन नहीं किया गया, ब्राह्मण भोजन नहीं कराया गया, तो वह व्रत निष्फल हो जाता है, उस व्रत का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज पंचमी और चतुर्थी का आज का एक बहुत बड़ा श्राद्ध है, इसके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैंने पूर्व के 11 वर्ष से 12 वर्ष से आज 14 वर्ष से बात मैंने बोली है कि जब जब पंचमी का, अभी भी मैं बता रहा हूँ, पूर्णिमा का व्रत, पंचमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या, ये विशेष व्रतों में, ये विशेष श्राद्धों में से श्राद्ध है। तो जो आज का श्राद्ध है बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा महिमा है। नवमी का तो नाम ही मातृ नवमी है। कहते हैं कि जो श्राद्ध को करते हैं माँ के गर्भ में उसे तकलीफ नहीं होती, जो नवमी का श्राद्ध करते हैं नारी के गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। ये ऐसा वर्णन किया गया, यहाँ तक वर्णन किया है, नवमी का श्राद्ध करने से नारी का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं होता। नवमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। 11 का श्राद्ध तो है ही। एकादशी का श्राद्ध अपने घर में नकारात्मक स्थिति को रहने ही नहीं देता। कोई साधु महात्मा बाबा बन गया उनके लिए श्राद्ध है। द्वादशी का भी श्राद्ध, कोई लापता हो गया जा करके आया ही नहीं, द्वादशी का श्राद्ध है। त्रयोदशी और चतुर्दशी ये सब श्राद्ध अकाल मृत्यु के लिए, चतुर्दशी का श्राद्ध बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अमावस्या के लिए तो मैंने आपको बोला ही है। मैं फिर एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन सब चीजों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। आप जितने भी टेलीविजन पर मुझे सुन पा रहे हैं, कल आपने 5 कपड़ों के लिए या 11 कपड़ों के लिए आपने सहयोग किया। मैं आपको दक्षिणा के लिए तो नहीं बोल पाया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दक्षिणा और वस्त्र के लिए जितना भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आपने थोड़ा ज्यादा कम जो भी कुछ किया है, अपने घर से 1100 रुपया निकालना, जिसमें 11 वस्त्र और 11 ब्राह्मणों की दक्षिणा की पूर्ति हो जाएगी। आज हम इतना सब कुछ भगवत कृपा से करके आए हैं, सबको दक्षिणा वहां दी है। मैं 14 साल से यहाँ आ रहा हूं, लेकिन मुझे आज जैसा आनंद कभी भी नहीं आया। 10,000 पंडा यहाँ का, और जिनके दर्शन करने से हमारे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। सभी मीडिया के लोग वहां आ गए, इतनी भीड़, इतनी पुलिस चल करके आ गई, कोई फोटो कोई कुछ कहा। हम इतने साल से आपकी कथाएं सुन रहे हैं। वहां के पंडा जी कहते हैं, महाराज जी आपने हमारा इतना महत्व बढ़ा दिया है, नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग अपने अपने साथ ब्राह्मण लेकर के आते, लोगों को यहाँ तक नहीं आने देते। वायु पुराण के गया महात्म्य में लिखा हुआ है कि यदि आपने गया जी में पहुंचकर गया जी के पंडे से यदि पिंडदान नहीं कराया तो पुण्य तो मिलता नहीं है, उसका अपराध जरूर मिलता है। और हम लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं। आपकी तरफ से आज वहां के गया जी के ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिली है, ये तो आपको अक्षय कर देगी, आपके भंडारों को भर देगी। मेरे हृदय से आवाज आई है, वहां के जो वस्त्रों का दान करने से आयु बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। मैं आ तो रहा हूं 14 वर्ष से, लेकिन आज विष्णुपति के देवालय में पहली बार वस्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन देवताओं को दक्षिणा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने भी मुझे टेलीविजन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके सुन रहे हैं, इसमें भैया मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे तो कपड़े में जेब भी नहीं है ठंडन पाल मदन गोपाल, और ना मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ईश्वर के चरणों में तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और मुझे भी आज कोई भी पुण्य मिला हो तो मैं तो फल्गु मैया को बोल करके आया हूँ कि ये सब भक्तों को प्रदानित कर दो। आज गदाधर मंदिर में मैं पहुंचा, मैंने विष्णुपति का दर्शन किया। लंबे समय से आ रहा हूं, लेकिन पहली बार ऐसा दर्शन हुआ, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। जिस समय गले से लगा करके वहां के प्रमुख पुजारी ने दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए, मैंने कहा कि हमारे जितने जजमान आए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आप आनंद कर दीजिए। इसमें बिल्कुल कोई बनावटी भाषा नहीं है। हो सके तो आज 5-5 ब्राह्मण आप सबके घर से जिम जाएं। आज हमारे यहाँ बाहर से भी ब्राह्मण चल करके आ रहे हैं, और हम अमावस्या की व्यवस्था में लगे हैं। और भगवान ऐसा कर दे, ब्राह्मणों का बड़ा अभाव होता है, नहीं तो मेरा मन है कि अमावस्या के दिन कम से कम 2100 ब्राह्मणों का भोजन इस पंडाल में हो जाए। वहां पर जो मेरे मन में बात आई है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। उसके लिए मैं अब मैं यहाँ लगता हूँ कि वहां के कितने ब्राह्मण यहाँ आ सकते हैं, वहां से यहाँ ना आ सके तो हम बढ़िया बढ़िया पैकेट बना करके उनको दें, वो खाएंगे, उनकी घरवालियां खाएंगी। देखिए विचार ही तो सब कुछ होता है। मुझे लगता है वेद भी विचार से ही प्रकट हुआ है। यदि तुम करना चाहते हो तो ईश्वर तो बहुत दिमाग में बात दे सकता है। हमें मालूम है कि यहाँ के ब्राह्मणों का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा है। और ये तो हमसे आता नहीं है कि 10 लोगों से श्राद्ध के पैसा ले लो और 10 लोगों की जगह पर एक ब्राह्मण को जिमा दो। और ये तो हमसे आता नहीं है कि 10 लोगों से पोथी के पैसे ले लो और 10 लोगों की पोथी की जगह पर तुम एक ही ब्राह्मण बैठा दो। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल कभी भी नहीं हूं। कल आचार्य जी बता रहे थे कि यहाँ तो ऐसा भी हो जाता है कि पोथियां 10 होती हैं, ब्राह्मण एक भी नहीं होता। कटाक्ष किसी का भी नहीं है। भगवान सबको मति दे, लेकिन प्रकृति में देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है।
मैं आप सभी पूज्य आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रार्थना है भोजन के समय पर, तर्पण के समय पर आपका उत्तरीय, आपका ऊपर का वस्त्र जो आप बनियान कुर्ता जो भी कुछ पहनते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, उसको न पहने। मैं रोज वायु पुराण का पाठ कर रहा हूं, मैं डेली गया महात्म्य में पढ़ रहा हूं, उसमें मैंने आज भी पढ़ा है कि यदि ब्राह्मण देवता तर्पण के समय, भोजन और श्राद्ध के समय पर यदि सिर्फ उत्तरीय वस्त्र पहनता है तो स्वयं भगवान गदाधर उसको तो आशीर्वाद देते ही हैं, ब्राह्मण की कृपा से तृप्त हो जाते हैं पुरखे पूर्वज। ऐसा वर्णन मैंने आज ही सुना है, पढ़ा है। वैसे आप बहुत श्रद्धा से आप कर रहे हैं, बहुत आयोजन हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अद्भुत है क्योंकि यहाँ बैठे तो पता नहीं चलता, जब आदमी बाहर निकलता है तब पता लगता है कितना आदमी मिला, कितना वहाँ का ब्राह्मण मिला जिन्होंने इस आयोजन की कितनी भूरी भूरी बड़ाई प्रशंसा की है। इससे जो भी पुण्य मिल रहा है वो सब आपको तरक्की, सब आपको हो। एक बार मैं पोथियों के लिए भी आपको मैं बोल दूंगा, लिस्ट सेकंड पोथी की भेज दी है। यदि उसमें गोत्र नहीं है, मैं कहता हूँ गोत्र है 5 वर्ड, जिनको गोत्र पता नहीं है वो कश्यप गोत्र लगाएं, क्योंकि हम और आप सब चारों वर्णों की जितनी भी औलाद है वो सब महात्मा कश्यप की संतान है। क्योंकि कश्यप के बेटा हैं सूर, और सूर के ही वंश में आगे चंद्रमा हुए हैं। तो सबसे पहले ये गोत्र ये सबको चला है वो महात्मा कश्यप से ही चला है। इसलिए किसी को जानकारी नहीं है तो अपने गोत्र में कश्यप लगाएं, जिनको जानकारी है वो अपना गोत्र लगाएं, अपने बच्चों को बोलें, परिवार को बोलें, गोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। अरे और तो छोड़िए, भगवान महादेव का जब विवाह हो रहा था, मंडप में बैठे थे, तब गुरुदेव बृहस्पति जी ने बोल दिया कि अपना गोत्र का तो उच्चारण कीजिएगा। तो भगवान शिव को भी अपना गोत्र अच्युत उच्चारण करना पड़ा, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको अच्युत कहते हैं। और जिस समय आप गोत्र उच्चारण कर देते हैं उसी समय आपकी पूजा 21 पीढ़ियों को स्पर्श कर लेती है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। गोत्र कभी हमें गिरने नहीं देता। और मैं कहूंगा जो पहले भूल गए नहीं, क्योंकि इस पोथी का संकल्प तो जो आपके लिए समर्पित होगा वो 14 तारीख को होगा। इसलिए किसी को ये ना लगे कि हमारा 4 दिन छूट गया कि 3 दिन छूट गया। आपका कुछ भी नहीं छूटा है। लिस्ट भेज दिया, एक बार ऊपर से नीचे तक उसको पढ़ लीजिए। यदि आप गोत्र नहीं बता पाए हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। मैं यहाँ से जाने के बाद रात को 12:15 बजे तक जगता हूँ, आपके मैसेज ही चेक करता हूँ। ऑफिस 24 घंटे खुल रहा है, दिन में भी खुल रहा है, रात में भी खुल रहा है, क्योंकि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है। आपको तो फल पूरा मिलेगा, लेकिन जानबूझ करके यदि हम गलती करते हैं तो परमात्मा हमें क्षमा नहीं करेगा, हमें माफ नहीं करेगा। आपके पैसों के ऊपर मेरे बाप का कोई ऋण नहीं है, मेरे बाप का कोई कर्जा नहीं है। आपका धन कैसे कैसे लोग 2-2 पैसा कमा करके और कैसे अनुष्ठान कराते हैं, तो उसका ठीक से सदुपयोग हो। सेकंड पोथी की भी लिस्ट भेज दी गई है, ऊपर से नीचे तक उसको पढ़ लीजिएगा। मैं धन्यवाद उस परिवार का करना चाहूंगा। हमारे ऑफिस के मिस्टेक से पोथी में उनका 3000 जमा हुआ, इन्होंने 15000 लिख दिया। हो जाता है बड़े काम में ऐसा। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने 3000 दिया है, 12000 बकाया हम दे देंगे। उनके लिए तालियां बजाइए। ऐसे भी ईमानदार लोग हैं। जो नहीं बताएंगे पूजा हो जाएगी तो पुण्य उसका क्या मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपने पूरा पैसा दे दिया है और इन्होंने उसमें ड्यू कर दिया है तो भी बताइए, और आप दे नहीं पाए, इन्होंने चढ़ा दिया है तो भी बताइए। यह अनुष्ठान बहुत आनंद देगा। मेरा हृदय बोल रहा है आपकी बेटियां अच्छे घर में जाएंगी, मेरा हृदय बोल रहा है आपके घर में संतान का जन्म होगा, और मेरा हृदय बोल रहा है कि आपकी बहुत तरक्की होगी। इस अनुष्ठान का परिणाम मुझे अंदर से ऐसा आभासित हो रहा है। तो आचार्य जी अभी आपको कुछ पेटीएम नंबर वगैरह बता देंगे। एक मैं पोथी के लिए, तर्पण के लिए कहूँगा, आज से तर्पण आरंभ हो रहा है, उसकी भी सहयोग राशि आपको बता दी गई है। जिन लोगों ने कल कपड़े में सहयोग किया है, दक्षिणा में नहीं किया है, तो आप सबकी तरफ से 50-50 रुपया दे के आया हूँ। मंदिर में 100-100 रुपये दिए हैं, विष्णुपदी में आपसे जो बने, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप दक्षिणा के लिए जो भी भेज दोगे पूरा हम यहीं लुटा करके चले जाएंगे। हम 1 रुपया लेकर के जाने वाले नहीं है। हमारा तो सबसे बड़ा भाग्य यही है कि गया जी की धरती पर 15-16 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और सच यह है, मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं लिया, ईश्वर के चरणों में बैठा हूं। ये अनुष्ठान धन बटोरने का कोई साधन नहीं है। वाणी में इतनी ताकत है कि सुबह से लेकर रात्रि तक कमरा भर जाएगा नोटों के मारे। हम लोग नोटों के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, हम सनातन की ताकत और लोगों के कल्याण के लिए ही हम पैदा हुए हैं।
ब्राह्मण के 6 कर्म है, ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। हम लोग नकली नहीं है, गुरुकुल में पढ़े हैं तो गुरुकुल चला रहे हैं, निःशुल्क 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता। दान ले रहे हैं आपसे, संग ही उसको दे रहे हैं, पास रुकने नहीं दे रहे हैं उसको। और अगली बात जिसमें ये कही गई, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। आपसे यज्ञ करा रहे हैं, 365 दिन खुद यज्ञ करते हैं, बिना यज्ञ किए तो जिब्या पर कुछ पहुंचता नहीं है। और मैं फिर एक बार आपको कहूंगा, यह अद्भुत अनुष्ठान, मुझ जैसे व्यक्ति की बात का आप हमेशा विश्वास करना। हमारी बात में कहीं नकलीपन नहीं हो सकता, समर्पित भाव से सब कुछ हो रहा है। यहाँ आप जो भी कुछ दे दोगे, चढ़ा दोगे, वो भले काम में ही लगेगा। कभी आपके मन में यही ना आवे कि महाराज ने हमसे ज्यादा ले लिया। आप घूम आना पूरी दुनिया में कि 500 रुपए में, 250 रुपए में वस्त्र दान कौन करा देगा आपका। आप चाहे जहां घूम करके आ जाना, आपको तो इस अनुष्ठान के लिए तालियां बजानी चाहिए। 150 रुपए में 21 हनुमान चालीसा मेरी पूरी टीम आश्रम की लग गई है, जिसमें नाम लिखे जा रहे हैं कि किनकी तरफ से हो रहा है। इतना बड़ा काम, इसमें सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। भैया इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें किसी का धन चाहिए और ना हम पैसा के लिए जीवन जी रहे हैं। सत्य तो यही है। ये मैं जानता हूं कि हनुमान चालीसा के पाठ का कितना बड़ा प्रभाव है। जिस समय हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां पूरी हुई थी, उस जेल में हथकड़ियां टूट टूट करके नीचे गिर गई थी और बादशाह अकबर को हजारों बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो सिर के भर गया और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बाबा तुलसी ने कहा, गलती तूने की है, मैं क्षमा करता हूं, द्वारा से तू फतेहपुर सीकरी मत आना, नहीं तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बादशाह अकबर ने दिल्ली में अपनी गद्दी बनाई और द्वारा वहां लौट करके नहीं गया। हनुमान चालीसा का इतना बड़ा प्रभाव है भैया, किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का कष्ट, सब आदमी मुक्त हो जाता है। मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूँ। यहाँ ब्राह्मण लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया टीवी के माध्यम से मुझे सुन पा रही है। आपकी हर समस्या का समाधान पूरा होगा। ज्यादा नहीं तो 1 हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए। बेटी हो, बेटा हो, बूढ़ा छोटा कोई भी हो, सबको जो 7 बार पाठ कर, कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। क्या है माइक? स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है इसमें। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे फतेह मिल जाएगी, उसके जीवन का समाधान हो जाएगा। आप कितने भाग्यशाली हैं। आपकी तरफ से 150 करोड़ के भारत में 21 हनुमान चालीसा आपकी तरफ से भी वितरित हो रहे हैं। ऐसे अद्भुत काम किए जा रहे हैं। आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं और सच यही है, यहाँ खड़े होने का मैं कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। जैसे ईश्वर ने ऊंचाई दी है, उसको पटकने में भी बिल्कुल देर नहीं। आप कथा हमारी सुनते हैं, लेकिन धन्यवाद भगवान का कीजिए, क्यों कथा हमारी नहीं है, कथा परमात्मा की है, कथा भगवान की है। लोग तो एक माध्यम हो सकते हैं, कड़ी हो सकते हैं, लेकिन जीवन में कृपा करने वाला ईश्वर है, भगवान है। परमात्मा के बिना कुछ होता, उसको कभी भूलना मत। और मैं कहूंगा, जो भी सत्कर्म किया जाता है, आज तो नहीं पता लगता, क्योंकि जब बीज गाड़ दिया जाता है खेत में तो उसको पनपने में देर लगती है, वृक्ष को खड़ा होने में देर लगती है, उसको फल आने में देर लगती है। आज आप गयाजी में जो कार्य कर रहे हैं, इसके परिणाम इतने अद्भुत निकलेंगे, आप कहोगे क्या भगवान गदाधर ने कृपा बरसाई है। ये वही अद्भुत स्थान है जहां पर दिलीप राजा पहुंचे हैं। मैंने ग्रंथ में पढ़ा, जहां अम्बरीश राजा पहुंचे हैं, जहां मानधाता पहुंचे। कल मैं पढ़ रहा था, ये लोग ये जंग करके आए। इस जगह की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ ब्राह्मणों के श्रद्धा रखना, यहाँ रिक्शे वालों से लड़ना मत। यहाँ तो सबका मुस्कुरा कर होता है, यहाँ बड़े संयम के साथ में रहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, टीवी पर जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, आज के श्राद्ध के लिए जो बने, जितना बने, अकाउंट नंबर आपके पास में है। आज वस्त्रों की दक्षिणा जरूर उसमें जमा कर देना, क्योंकि हम तो थैला भर के बांट आए, अब उसको भरना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी बोलिए।